नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो मध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत आनंद सत्य परमेष्ठी भगवान की, एक जनार्दन देवादिदेव पारसनाथ भगवान की, एक जनार्दन देवादिदेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रविशरण स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन ने देखा था कि राम का और रावण का युद्ध होने वाला है। दोनों सेनाएं आमने सामने आकर के खड़ी हो गई हैं। अभी कोई से लड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि महासैनिकों के मध्य स्थित रथों पर सवार हो रणांगन में दोनों सेनाएं आकर के पहुँच गई और जिसमें विद्युदाह, मरुतबाहु, सानु, मेघवाहन, रवियान और पिंचंडी, ये सब सामंत भी मेघों के समान नाना प्रकार के वाहनों से आकाश को देदीप्यमान करने वाले उत्तम रथों पर सवार हो युद्ध की अभिलाषा से दौड़े। सारे दोनों के पक्ष के योद्धा लड़ने की आकांक्षा को लेकर के और एक दूसरे के सामने दौड़ लगा रहे हैं। वे सब वायु के समान तीव्र वेग वाले थे। जिसे राम के पक्ष थे, ऐसे यत्नवान विभीषण रत्न प्रभग नामक उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए और युद्धावर्त, वसंत, कांत, कौमुदी नंदन, भूरी, कोलाहल, हेड, भावित, साधु वत्सल, अर्धचंद्र, जिन प्रेमा, सगर, सागरोपम, मनोग्र, जिन संग तथा जिनमत आदि योद्धा युद्ध करने के लिए बाहर निकले। ये सारे योद्धा जो है ये राम की सेना के हैं। ये सब नाना वर्णों वाले विमानों की अग्रभूमि में स्थित थे, दुर्धर थे और सबके शरीर कवचों से कसे हुए थे और सबके सब जो है कवच धारण करके युद्ध के लिए जा रहे थे। पद्मनाभ, लक्ष्मण, सुग्रीव, भामंडल, हे सब हंसों के विमान में बैठे थे। लक्ष्मण, राम, सुग्रीव जो थे वो कैसे थे, तो हंसों के विमान पर बैठे हुए थे। आकाश के बीच में अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे, जो महामेघ के समान जान पड़ते थे तथा नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ थे। ऐसे विद्याधर राजा लंका की ओर जाने के लिए उद्यत हुए और प्रलयकालीन घनघटा की गर्जना के समान जिनके भयंकर शत्रु थे तथा जो करोड़ों शंखों के शब्द से मिले हुए थे, ऐसे तुरही वादित्रों के शब्द उत्पन्न होने लगे। जब लड़ाई होती है तो नाना प्रकार के शब्द होते हैं, बाजे भी बजाए जाते हैं, तुरही भी बजाई जाती है। तो दोनों प्रकार के योद्धा जी सब बाजी वगैरह बजा रहे हैं। भंबा, भेरी, मृदंग, जी सारे बहुत सारे बाजे बज रहे हैं। बांसों के शब्द, अट्टहास की ध्वनि, तारा और हलाहल के शब्द, सिंहों और हाथियों के शब्द, भैंसाओं और रथों के शब्द, ऊँटों के विशाल शब्द तथा मृग और पक्षियों के शब्द उठने लगे। ये सारे पक्षी वगैरह भी जो थे उन सब के भी सारे शब्द होने लगे। इन सबके शब्दों ने शेष समस्त संसार के शब्दों को आच्छादित कर दिया था। जब उन दोनों विशाल सेनाओं का परस्पर में समागम हुआ तब समस्त लोग अपने जीवन के प्रति संशय में पड़ गए। जब दोनों सेनाओं का समागम हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने आई तो तीनों लोग जो था संशय में पड़ गया। क्यों पड़ गया संशय में?
क्योंकि सेना जो थी कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी। रावण के पास 50 करोड़ सैनिक थे और राम के पास 25 करोड़ सैनिक थे, और 75 करोड़ लोग आपस में जब भिड़ेंगे तो क्या स्थिति होगी। दोनों सेनाओं में महाभयंकर, और ऐसा शब्द होने लगा कि तीनों लोग जो थे हिलने लगे। अपने अपने वर्ग से मिलकर बाहर आए और असहनशील अहंकारी योद्धाओं से व्याप्त हुई दोनों सेनाएं अत्यंत भयंकर दिखने लगी। कुछ ही समय बाद दोनों सेनाओं में चक्र, कृकच, कुंत, खड़ग, गदा, शक्ति, बाण और भिंडीमाल आदि शस्त्रों से भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं और दोनों सेनाओं में जो है भयंकर युद्ध होने लगा। एक दूसरे को बुला रहे हैं। जो कवचों से युद्ध थे, जिनकी भुजाएं शस्त्रों से दैदीप्यमान हो रही थीं, और जो पर चक्र में प्रवेश करना चाहते थे, ऐसे शूरवीर योद्धा उछल रहे थे। अब देखो, ऐसा होता है कि जो शूरवीर होता है वो युद्ध करने के लिए उछलता है, और जो कायर होता है वो सामने आते हुए को देख करके घर में भाग जाता है। समझ रहे ना? तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि एक दूसरे जो थे लड़ने के लिए उछल रहे थे, यानी अब हम लड़ने के लिए आ गए तो लौट करके घर नहीं जाएंगे, भले मेरा मरण होता हो तो अभी हो जाए, ऐसे बलवान थे। और एक दो आदमी नहीं, देखो चतुर्थ काल जो होता है तो चतुर्थ काल के अनुसार लोगों के भावों में भी परिवर्तन होता है। जब चतुर्थ काल था तो चतुर्थ काल के लोग भी बलवान थे, उनकी बुद्धियां भी बलवान थी। अब पंचम काल में क्या हो गया कि लोग भी कायर हैं और शरीर भी कायर है और बुद्धि भी कायर है। तो पंचम काल के जो लोग हैं ना, मात्र क्या करेंगे, तो बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे। समझ रहे? बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन जब काम पड़ेगा तो एक भी नहीं आएगा। लेकिन जब काम नहीं पड़ा है और बाहर बैठ करके, अकेले में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें तुम कितनी करवा लो, खूब कर देंगे, लेकिन जब काम पड़ेगा तो भाग जाएंगे। यह तुम्हारे कायरपनी की पहचान है, और तुम्हारी बुद्धि भी कायर है, अकेला शरीर ही कायर नहीं हो। क्यों? क्योंकि शरीर तो जो है जड़ है, और जैसी बुद्धि चलाती है वैसा शरीर चलता है। जिसकी बुद्धि में निडरपना है, जिसकी बुद्धि दृढ़ है, उसका शरीर भी दृढ़ है, और जिसकी बुद्धि कायर है उसका शरीर भी कायर है। ऐसा नियम है। तो यहाँ पर योद्धा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ललकार रहे हैं, उछल रहे हैं, काहे के लिए? लड़ने के लिए। ठीक है। लंका निवासी योद्धा अधिक संख्या में थे तथा अत्यधिक शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने वानर पक्ष के योद्धाओं को उस तरह पराजित कर दिया जिस तरह सिंह हाथियों को पराजित कर देता है। जो वानर वंशी थे वो थोड़े थे। वानर वंशी कौन थे? राम के पक्ष वाले। ठीक है। और राक्षस वंशी कौन थे? रावण के पक्ष वाले। तो रावण के पक्ष के जो थे वो बहुत सारे थे, और राम के पक्ष जो थे वो थोड़े से थे। तो रावण के पक्ष वालों ने राम के पक्ष वालों को पहले युद्ध में पराजित कर दिया। तदनंतर शीघ्र ही जो अन्य योद्धाओं के द्वारा नहीं दबाए जा सकते थे, ऐसे प्रतापी तथा दैदीप्यमान वानर राजाओं ने राक्षस योद्धाओं को मारना शुरू किया। और जब वानरों की सेना पराजित होना शुरू हो गई तो वानरों के जो बड़े बड़े योद्धा थे उन्होंने राक्षसों की सेनाओं को मारना प्रारंभ कर दिया। तत्पश्चात
रावण की सेना को सब ओर से नष्ट होती देख स्वामी के प्रेम से खिंचे तथा बड़ी भारी सेना से घिरे हस्त और प्रस्थ नामक सावंत उठ करके आगे आ गए। जब रावण की सेना पराजित होने लगी तो वहाँ के जो उनके सेनापति थे हस्त और प्रस्थ, वह दोनों के दोनों आगे आकर के और युद्ध करने लगे। ये हाथी के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा से पृथक ही जान पड़ते थे और हाथियों के रथ पर आरूढ़ थे और अपनी सेना से कह रहे थे डरो मत, ऐसे शब्द कर रहे थे। अत्यंत उत्कृष्ट शरीर के धारक थे और महावेगशाली थे। इन्होंने आते ही वानरों की सेना में तीव्र मारकाट मचा दी। यह देख जो परम प्रताप को धारण कर रहे थे ऐसे शूकर, हाथी, घोड़े जिनके बड़े बड़े रथ खींच रहे थे। अब देखो क्या है, शूकर भी रथ खींच रहा था। शूकर मतलब शूकर नहीं जानते, सुअर, समझ रहे ना। तो सुअर भी क्या था, इतने बड़े चतुर्थ काल के सुअर थे कि वो रथ खींच रहे थे। ठीक है, तो शूकर भी रथ में थे, हाथी भी थे और घोड़े भी थे। तो ये सारे क्या थे, रथ खींच रहे थे। जो शरीरधारी शूरवीरता और गर्व के समान जान पड़ते थे, परम दीप्ति के धारक थे, अत्यंत क्रुद्ध एवं भयंकर थे। ऐसे वानरवंशी नल और नील युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। जब हस्त और प्रस्थ युद्ध करने के लिए आगे आए तो उनके सामने नल और नील युद्ध करने लगे। तदनंतर जिसमें क्रम से साधु साधु बहुत अच्छा का शब्द हो रहा था तथा जो गिरते हुए योद्धाओं से व्याप्त था, ऐसा महायुद्ध जब चिरकाल तक नाना प्रकार के शस्त्रों से हो चुका, तब नल ने उछलकर हस्त को रथ रहित बेहवल कर दिया। तो जब बहुत देर हो गई युद्ध लड़ते लड़ते, तो नल ने उछल करके किसको, हस्त को पकड़ लिया और बंदी बना लिया। नील ने प्रस्थ को निर्जीव कर दिया। नल ने तो उसको पकड़ा है और नील ने क्या किया, प्रस्थ के लिए मार ही डाला, मर ही गया ये। ठीक है, तो गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, तदनंतर हस्त और प्रस्थ को पृथ्वी पर पड़ा देव रावण की सेना नायक से रहित होने के कारण विमुख हो गई और भाग खड़ी हुई। सो ठीक ही है, क्योंकि जब तक ये मनुष्य स्वामी के ऊंचे ऊंचे मुख को देखता रहता है तभी तक निश्चय को धारण करता है। ऐसा नियम है कि जब तक मेरा स्वामी ऊंचा ऊंचा रहेगा तब तक मेरा मुख भी ऊंचा रहेगा, और मेरा स्वामी नीचा हो जाए तो मेरा मुख भी नीचा हो जाए। जिसकी पार्टी संसार में जीत जाती है वह आदमी क्या करता है, बोलो तुम्हारा क्या नाम है, क्या नाम तुम्हारा, नहीं बताओगे, सुनाई नहीं दे रहा है, नहीं सो रहा है। विशाल भाई, तुम कौन सी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो कि भाजपा के हो, है दोनों पार्टी के हो। तो जब भाजपा वाले का भाजपा जीत जाती है तो उसका सिर ऊंचा हो जाता है, और जब कांग्रेस वाले की कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस वाले का मुंह ऊंचा हो जाता है, और जिसकी पार्टी हार जाती है उसका मुंह नीचा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऊंचा मुंह हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो स्वामी के कारण हो रहा है ना। और हम उड़ किसके लिए रहे बताओ, बोलते ना बहुत सारे लोग, जब लड़ाई होती है हमें पता है तुम किसकी दम पे उड़ रहे, तुम किसकी दम पे बोल रहे, हमें सब पता है। तो कहने का से क्या है कि जब तक मेरा स्वामी ऊपर है तब तक मेरा मुख ऊपर है, और मेरा स्वामी हार जाए तो मेरा मुख भी
हार जाए। तो जब यहाँ पे हस्त और प्रस्थ हार गए तो हस्त प्रस्थ हारने से रावण की सारी सेना जो है वह बेवल होकर के यहाँ वहाँ भाग करके खड़ी हो गई। ठीक है, ऐसा गाड़ी के पहिए के समान बिखर गई। आचार्य कहते हैं कि यद्यपि निश्चित किए हुए मनुष्य का कार्य किसी प्रधान पुरुष के बिना नहीं होता, क्योंकि सिर नष्ट हो जाने पर शरीर सब ओर से नाश को प्राप्त हो जाता है। प्रधान के साथ संबंध रखने वाला यह समस्त जगत यथेष्ट फल को प्राप्त होता है। सो ठीक ही है, क्योंकि राहु के द्वारा आक्रांत सूर्य की किरणों का समूह मंद होता हुआ विनाश को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एक दिन का युद्ध समाप्त हुआ और हस्त और प्रस्थ दोनों बंद, एक प्रस्थ तो मर ही गया, हस्त जो है बंदी बना लिया गया और नर और नीर की विजय हो गई। ओम नमः सिद्धेभ्यः।